रोम रोम भाइयों। बिलारू खजाना ढूंढ रहा था, लेकिन साला चिरकुट को तो पहले मिल गया था। तभी चिरकुट के मुंह में मिट्टी गिर जाता और इसका जायजा लेने के लिए ऊपर जाता। बिलारू मिट्टी खोद रहा, तभी चिरकुट पौधा लगा देता है। ये क्या है? और बिलारू उखाड़ने की कोशिश करता, लेकिन साला चिरकुट तो उसके ऊपर केमिकल गिरा देता है, जिसके कारण पेड़ जल्दी ही लंबा हो जाता है और बिलारू ऊपर चला जाता है। बिलारू नीचे देखता, लेकिन साला चिरकुट तो उसको नीचे गिरने से पहले ही अपना सिस्टम बैठाकर सोफे पर बैठकर बीड़ी फूकने लगता। अब तू गया बेटा। इधर बिलारू गड्ढे में से पत्थर निकाल रहा था। यह सब चिरकुट देखकर अपना सिस्टम लगा देता है। जैसे ही बिलारू पत्थर फेंकता तो जाकर बिलारू को ही लगता। अब देख तू, अब तू गया बेटा। खराब हो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? बिलारू अमीर बनने के सपने देखता और इतनी तेजी से मिट्टी खोदने लगता है, और इधर साला चिरकुट भी मशीन मंगवा लेता और सारा मिट्टी उसके ऊपर गिरा देता, जिसके कारण वह मिट्टी में दब जाता और चिरकुट मिट्टी में अंदर जाकर उसके मुंह में सुतली बम रख देता। ये क्या है? चुस्ता बिल्ला को घर छोड़ने का लेटर देकर और कुत्ते से हाथ मिलाकर निकल जाता है। अब ये कौन है बे? और सामने पड़ोसी वाली आंटी के घर पहुंच जाता है, लेकिन आंटी को देखकर चुस्ता जाने वाला था। तभी आंटी उसका बैग ले लेती है। रोला जमाना है लोंडो में, रोला। और ये बोलते ही वो खुश हो जाता है और बिल्ला फूल में जाकर छुप जाता है। तभी एक फूल तोड़कर देता, फिर प्यार से एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। इधर चुस्ता की याद में बिल्ला का बेहाल हो रहा और उसके झोपड़ी के आगे पैसे का नोट रख देता है, लेकिन साला वो बाहर नहीं आता और चुस्ता की जगह कुत्ता एक्टिंग का रोल करने का प्रार्थना करता। वह दौड़ कर बैठ जाता है। अच्छा। तभी कुत्ता बिल्ला को पेल देता और चुस्ता की झोपड़ी में घुस जाता है। गजब टू बी बाजा। आंटी और चुस्ता बैठकर सास बहू का सीरियल देख रहे थे। तभी आंटी का मालिक आ जाता है। आंटी तो चुस्ता को मुंह में ले लेती है, लेकिन मालकिन के आगे आंटी चुस्ता को बाहर निकाल देती और उसकी फीस देती है। अब चुस्ता अलग सोने लगता और उसको बिल्ला की याद आने लगता और घर को छोड़कर भागकर बिल्ला के पास आ जाता है। तभी बिल्ला चुस्ता को देखकर खुश और गले मिलने लगता है और अपने घर में बुलाता है। रोम रोम भाइयों। क्या माल है यार? बतख के ऊपर लोमड़ा आक्रमण कर देता और गांव के आंटियों के ऊपर भी हमला कर देता। यह देखकर सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं और लोमड़ा अंदर घुस के सभी परिवार को पकड़ लेता। वहाँ से भागने वाला था, तभी आगे झाटू लाल आ जाता और अपना कर्तव्य दिखाने लगता, लेकिन लोमड़ा साला उसको भी पकड़ लेता और बतख को खींच के निकालने की कोशिश करता, लेकिन उसकी जगह उसका बेटा आ जाता। नहीं यार। और लोमड़ा को घुमा घुमा कर पेलता और इधर बतख सभी को बाहर निकाल देता। अबे साले। लेकिन साला लोमड़ा तो बत्तख के उठा कर ले जाता। तभी बत्तख की बेटा का एंट्री हुई और वह लोमड़ा को आसमान की सैर कराता और उसको ऊपर से छोड़ देता। लोमड़ा तो साला जाकर नदी में गिर जाता है। बत्तख और उसके बेटे के कारनामा को देखकर गांव वाले खुश होकर तालियां मारने लगते हैं। बाय बाय टाटा। ताजू मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखा। गबरू और पहलवान जंगल में लकड़ी काट रहे, तभी लड़की अपनी पिकनिक मनाने जंगल में आ जाती है, लेकिन साला पहलवान गबरू को पेल देता है और खुद लेने चला जाता है। गबरू को आते देख उसको सारा सामान पकड़ा देता है और लड़की को अपने घर में लेकर आकर चुम्मा चाटी करने वाले थे। अबे साले। पहलवान गबरू को पेल देता है। गबरू भी पहलवान को पेल देता है और एक दूसरी की लड़ाई हो जाती है। तभी लड़की बीच में आ जाती है। लड़की बोलती है कि जो पहले लकड़ी काट कर लेकर आएगा उससे पहले देगी, और दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन साला गबरू लकड़ी काट कर निकल पड़ता है। उधर पहलवान चूल्हा में गैस डाल देता है। जैसे ही लड़की तिल्ली मारकर चूल्हा में डालती है तो ब्लास्ट हो जाता है। अबे साले। और पहलवान लड़की लेकर बीच में निकल पड़ता है। पहलवान धार तेज कर लेता है और लड़की भी देने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर चिरकुंडा बोट का बीच से फाड़ देता है। पहलवान निकल पड़ता है। लड़की का आवाज सुनकर गबरू भी आ जाता है और लड़की को दोनों तरफ से खींचने लगते हैं। लड़की तो लकड़ी खाने में पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे गबरू भी आ जाता है। तभी पहलवान गबरू को ठोक देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख मच्छरों अपनी लंबी चोंच और गैंग लेकर घोंचू के गैंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर घोंचू का गैंग लेटकर अपना पिछवाड़े आगे कर लेते हैं, लेकिन साला उनको कुछ नहीं होता। अभी साला मच्छरों की दूसरी गैंग आगे बढ़ती है। यह देखकर घोंचू अपना जहरीला गैस निकालकर उनके मुंह में डाल देता है। आजा। अबे साले। इधर दूसरा सैनिक अपना सिस्टम लगाकर मच्छर पेल रहा था। इस भाई साहब को देख लो, जैसे ही गोला छोड़ने वाला होता है उसमें से एक सैनिक निकलकर मच्छरों को पेल कर चला जाता है। आजा। मच्छरों को आते देखकर घोंचू लकड़ी का फटा निकालकर उन्हें किल की तरह ठोक देता है। अच्छा। घोंचू अपने सैनिक को ऑल आउट गैस लाने को बोलता है। घोंचू की महबूबा लेकर आ जाती है। तभी सैनिक मच्छरों पर धावा बोल देते हैं। गया। इस गैस से मच्छर बच नहीं पाते और सारे मारे जाते हैं।